हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ असाइनमेंट्स के रिलेटेड। तो जितने भी स्टूडेंट ने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, तो फाइनली आप लोगों के यहाँ पर असाइनमेंट आ चुके हैं। तो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आप सभी को ये सेम असाइनमेंट यहाँ पे बनाना है। तो ये मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाली हूँ। यह ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस और जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो इसी बेस पर यहाँ पर आपके असाइनमेंट को भी बनाया गया है। अब आपके माइंड में होगा कि मैम ऑलरेडी MHI 1 और MHI 4 का तो असाइनमेंट ऑलरेडी पब्लिश कर दिया था, आई नो, और उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। बट इन्होंने दोबारा से एक नया असाइनमेंट पब्लिश किया है जो कि MHI 1, 2, 4 और 5 के बारे में आपको देखने को मिलेगा। MHI 06 और MHI 07 का असाइनमेंट अभी नहीं आया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी अभी बुक भी पब्लिश नहीं हुई है, तो इन्होंने अभी असाइनमेंट नहीं बनाया है। ठीक है। MHI 06 की मैं अगर बात करूँ, तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में रह चुका है और अभी तक ये सेकेंड ईयर में पढ़कर आ चुके हैं। तो ऑलरेडी सेकेंड ईयर में MHI 06 का असाइनमेंट आ चुका है, तो आप लोग चाहो तो वो वाला असाइनमेंट बना सकते हो। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट्स हैं ना, जुलाई 2023 से जनवरी 2024, तो आप लोग वो बना सकते हो। अदरवाइज वेट करो, MHI 06 और MHI 07 का जैसे ही असाइनमेंट आएगा उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट के भी ये डाउट होंगे कि मैम अभी MHI 1 के और MHI 4 का ऑलरेडी असाइनमेंट आ चुका था, अब ये दोबारा आया है वो भी चेंज करके। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी असाइनमेंट बना लिया होगा, क्या वो बेकार है क्या वो नहीं, उस सब के बारे में आपको मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके सारे डाउट्स यहीं क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बार MHI 1, 2, 4, 5 में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके असाइनमेंट में दे रखा है और आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जुलाई 2023 और जुलाई 2024 तक का आपका ये असाइनमेंट है। और यहाँ पर आपको सबमिशन की बात आती है, तो देखो आपकी जो लास्ट डेट है जुलाई और जनवरी दोनों का दे रखा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं एक बार दोबारा से क्लैरिटी के साथ आपको बता रही हूँ। देखो 31 मार्च और 30 सितंबर यहाँ लिखा होता है, लेकिन ये हमेशा डेट एक्सटेंड होती है। तो याद रखना, जितने भी स्टूडेंट जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हो, आपको पूरी कोशिश करनी है और अप्रैल मई तक अपने असाइनमेंट को एनी हाउ सबमिट करना ही है। मतलब आपका जो एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि जून से पहले पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करना। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हो, तो आपको पूरी कोशिश करनी है आप अपना असाइनमेंट अक्टूबर और नवंबर तक सबमिट कर दें, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्होंने ये डेट ज़रूर लिखी है क्योंकि, लेकिन इसके बाद कई बार डेट एक्सटेंड ज़रूर होती है। तो पूरी कोशिश करना है आप लोगों को कि अप्रैल मई तक या अक्टूबर नवंबर तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दूँ। ठीक है। रही बात कि इस बार सेमेस्टर वाइज है, ईयरली वाइज है, कोई बात नहीं, सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम है, तो आप लोगों की चॉइस है। आप पूरे साल का एक साथ भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर हो गया। तो ये आप समझ गए जिसका जो भी सेशन है कब तक लास्ट है, कि एनी हाउ आप सभी को अपना असाइनमेंट सबमिट करना ही है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, आपको अपने असाइनमेंट में जब बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, कोई और पेन यूज़ नहीं करना। रेड और ग्रीन तो बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप लोगों का असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है। बाकी एक आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है वो ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं कि ये सबमिट कब करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो यहाँ पर आपको पता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा जो 20 मार्क्स का होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो 10 मार्क्स में होंगे। ठीक है। तो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको 500 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, जो कि यानी कि मैंने आपको कई बार बताया कि 5 पेजेस में आपके आंसर कंप्लीट होना चाहिए। और शॉर्ट नोट कर रहे हो तो हर एक शॉर्ट नोट 250 वर्ड्स का, यानी आपको उसको 3 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। एनी हाउ
इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे कम भी नहीं लिखना, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आगे पीछे करके आपको जो पेजेस लेंगे आप लोग, लाइनिंग वाली, दोनों तरफ लाइनिंग वाले पेजेस होने चाहिए। आगे पीछे करके टोटल आपको 26 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, यानी अपने 5 क्वेश्चंस को, पूरे असाइनमेंट को पूरे 26 पेजों में कंप्लीट करना है। 26 यानी कि सिंगल काउंट करोगे तो आपको सिर्फ मार्केट से 13 यानी 13 पेजेस खरीद के लाने, और एक सब्जेक्ट का जो असाइनमेंट है वो इतने में कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, इससे कम भी नहीं बनाना है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और ये पूरा प्रेजेंटेशन है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जो आपके काम का ना हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। MHI 1 है, एंशियंट एंड मेडिएवल सोसाइटी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पेस्टोरल नोमैडिज्म, पशुपालन खानाबदोशी कौन है और उनके समय की सोसाइटी कैसी थी और उनके समय की इकोनॉमी कैसी थी, वो आपको करना है 20 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रोल ऑफ ट्रेड बताना है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 7 है और ये आपका यूनिट 2। क्लियर हो गया? आप लोग चाहें तो अपने बुक से भी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताना है अर्ली रोमन एम्पायर का, जो कि मैं ऑलरेडी अपने जो हमारा बैच चलता है कोर्सेज में ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। और जितने भी स्टूडेंट कोर्स में जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जो हमारे बैच में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो वहाँ पर मैंने जो भी नोट्स प्रोवाइड करे हैं, आप लोग वो नोट्स से भी अपने असाइनमेंट के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई स्टूडेंट है जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप लोग कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8882196980। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कोर्स के थ्रू बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स को खरीद लेते हैं, यहाँ पर इनरोलमेंट करा लेते हैं, तो आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई और नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस कोर्स में जितना भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उनको आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे तो ईज़िली 70 to 80 आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो भी मैं कोर्स में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये आप लोग अपने असाइनमेंट में भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको पॉलिटी, सोसाइटी और इकोनॉमी वेस्ट अफ्रीका की कैसी रही उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ था, हड़प्पा सील के बारे में लिखना है। डेरियस फर्स्ट, जो आपके पर्शियन एम्पायर के पावरफुल रूलर थे। इकोनॉमिक लाइफ इनका की कैसी थी, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। और पर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ये याद रखते हुए अपने असाइनमेंट को बनाना। सेक्शन बी की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके मेजर डिबेट फ्यूडलिज्म का, जो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर कैसा था मेडिएवल पीरियड में। उसके बाद आपको बताना है ट्रेडिंग एक्टिविटी जो चेंजेस हुई थी, जो आपके ट्रांजिशन टू मॉडर्न वर्ल्ड में, इसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका जो ग्रोथ ऑफ टाउन इन यूरोप मेडिएवल पीरियड के टाइम पर जो हमारा टाउन की जो ग्रोथ हुई है उसके बारे में बताना है। देन आपका शॉर्ट नोट है, ट्वाइज्म एंड बुद्धिज्म, चाइना के जो रिलीजन है, इंडिया मैरीटाइम ट्रेड, बंजारास, कॉन्ट्रीब्यूशन कॉपरनिकस का क्या रहा, ये तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने असाइनमेंट में बनाना है। और एक बात याद रखना, ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चन आप सभी देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पूरी कोशिश करना कि आप इन 10 क्वेश्चंस को सीरियसली ले करके अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेना। और जो भी आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे उसकी PDF अपने पास ज़रूर रखना सबमिट करने से पहले, ताकि आप लोग उसको पढ़ सकें। एक नोट्स आप पे प्रिपेयर हो और आप अपने एग्ज़ाम टाइम में पढ़ सको। और ये पूरी 10 के 10 क्वेश्चन कोशिश करना सॉल्व करके जाना, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी रही बात, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो भी इन्होंने MHI 01 का पहले भी असाइनमेंट निकाला था।
अगर किसी स्टूडेंट ने वो असाइनमेंट बना लिया है तो कोई बात नहीं, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। बट जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो ना, पूरी कोशिश करना, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन पेपर को निकाल लेना, ठीक है, और अपने असाइनमेंट में ऐड ऑन करना है, जो मैंने हमेशा बताया ही है। अदरवाइज जिन्होंने नहीं बनाया अभी तक, असाइनमेंट बनाना शुरुआत करी ही नहीं, तो आप उसको मत बनाना। तब आप लोग जो ये भी नया असाइनमेंट इन्होंने अपलोड करा है इसको बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका MHI 02 मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि सेकेंड सेमेस्टर है आप सभी का, बट असाइनमेंट आप लोग कभी भी बना सकते हो। मॉडर्न वर्ल्ड में आप लोगों का जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है, इनलाइटनमेंट का क्वेश्चन पूछा है। इनलाइटनमेंट मार्क्ड अ शार्प ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, इसके बारे में आपको बताना है। साइंटिफिक नॉलेज और रिलीजन, ये यूनिट सेकंड है आपका। हाउ डिड मॉडर्निटी का इन्फ्लुएंस शहरीकरण और आपके सामाजिक संरचना में कैसा रहा आधुनिकता का, वो बताना है। आपके नेशनलिज्म क्या होता है और गैरर और स्मिथ की डिबेट क्या रही है राष्ट्रवाद पे, वो आपको बताना है। नहीं तो थ्योरी बतानी है कैपिटलिज्म का एमरजेंस के ऊपर। और यहाँ पे आपको कुछ 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, जिसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सभी MHI 2 के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में ये 5 क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द वेरियस फैक्टर बिहाइंड माइग्रेशंस ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड इन हिस्ट्री। डीकोलोनाइजेशन और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में बताना है। रशियन रेवोल्यूशन की लीगेसी के बारे में बताना है। इकोलॉजिकल इशू और आपका पीपल मूवमेंट इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो रहा वो बताना है। अगेन शॉर्ट नोट है, और यहाँ पर भी कोई भी 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। इम्पीरियलिज्म, नॉलेज रेवोल्यूशन, मॉडर्न मेडिसिन और डेमोग्राफिक चेंज की जो थ्योरी है, ये सब कुछ आपको करना है। पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये कंपलसरी है, याद रखना, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने कोर्स बच्चे, जितने भी स्टूडेंट ने कोर्स में ऑलरेडी हैं, आपको ये सारी चीज़ें उसमें कराई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी मेरे चैनल पे ऑलरेडी MHI 1, 2, 4, 5 सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। MHI 4 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ सातवाहन स्टेट, जो कि हमने अपने क्लास में अपने कोर्स में ऑलरेडी कर लिया है। आप लोग चाहे तो उस नोट से भी अपना असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड है प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन ऑफ द राजपूत, जो यूनिट 5 है, जो कि मैंने आपको कहा था एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्टोरियन के बारे में बताना है। स्टेट फॉर्मेशन दिल्ली सल्तनत के समय पर, उसके बाद स्टेट फॉर्मेशन विजयनगर किंगडम में, और मालवा जो किंगडम है उसका फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, कमेंट करना है स्टेट ड्यूरिंग चोल टाइम, कैसा था चोल के समय पर राज्य, और पांड्या के टाइम पर इनका प्रशासन कैसा रहा वो आपको बताना है। मुगल का प्रशासन कैसा रहा, कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी रही, और कॉलोनियल रिवेन्यू पॉलिसी का उद्देश्य ऑब्जेक्टिविटी आप सभी को बताना है। MHI 4 का पहले भी असाइनमेंट आ चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट ने अगर वो असाइनमेंट बना लिया है तो ठीक है, और अगर नहीं बनाया तो यही वाला असाइनमेंट बनाना। ये सब की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम चैनल फॉर PDF और डाउट एंड क्वेरी दोनों चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, आप लोग इसको आराम से बना लेना। बाकी जितने भी लोग कोर्स में हैं, आप सभी को मैं हमारा जो ग्रुप है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको बना सकते हैं। MHI 5 की बात करते हैं, जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्शन ए में आप लोगों से पोस्ट 1950 एंशियंट इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री राइटिंग के बारे में पूछा है। दूसरा हड़प्पा सिटी के विशेषताओं के बारे में है। तीसरा आपको रोमन ट्रेड जो भारत के साथ करता था उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन बताना है मेडिएवल पीरियड के टाइम पर। फिफ्थ आपका शॉर्ट नोट है, जिसमें आपकी इम्पैक्ट ऑफ सीजन ऑन इकोनॉमी, मर्चेंट गिल्ड, परिहार और इम्यूनिटीज़, और आप बालूदार्स, ये सब के बारे में बताएं। सेक्शन बी में अगर हम बात करें तो आप लोगों से पूछा गया हिस्टोरिकल असेसमेंट ओशनिक ट्रेड। देखो, जो आपका नया सिलेबस है ना, नया सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको ये असाइनमेंट दे रखा है, तो आपको ये सारे प्रिपेयर करना है। कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा था मेडिएवल पीरियड का, वो आपको बताना है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिबेट आपको बताना है। कॉलोनियल पॉलिसी कैसी रही,
और ये सारे परमानेंट सेटलमेंट, फॉरेस्ट इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, मुगल आर्टिलरी, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और ये सब के सब याद रखना, अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर लेना। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके कंप्लीट MHI 1, 2, 4 और 5। ठीक है, अब ये 4 असाइनमेंट इन्होंने पब्लिश किए हैं, 6 और 7 अभी नहीं करा है। तो जैसे ही ये नए, क्योंकि अभी नई सब्जेक्ट है और 07 तो बिल्कुल नया है, 6 तो चलो फिर भी पुराना है, जो कि आपका एक सेकेंड ईयर का सिलेबस रहा है, सब्जेक्ट रहा है। MHI 06 का भी असाइनमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जो कि सेकेंड ईयर के असाइनमेंट में है। तो आप लोग चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज उस पर भी मैंने वीडियो बना दी अपलोड, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि जुलाई में MHI 6 में भी क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं। बाकी उसकी PDF भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया? 07 एक नया सब्जेक्ट है, तो उसको भी आने में टाइम लगेगा। जैसे ही इसकी बुक पब्लिश होती है, इसका असाइनमेंट आता है, उसकी अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रही और मेरे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। आपके आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी इन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, जो कि अब तक इन 10 सालों में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। और प्ले स्टोर में से क्या करना है, हिस्ट्री एडू पॉइंट, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और लोगो भी आप सभी देख सकते हो, सेम लोगो उस ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेगा कि वहाँ पर मैंने ऑलरेडी MHI 01 और MHI 04 का कोर्स पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर आप लोग सिंगल कोर्स यानी सिंगल सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हो, तब तो आप इस ऐप से परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फुल कोर्स ख़रीदने में, तो जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 8881196980, यहाँ पर आप लोग बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, अगर आप कभी लाइव क्लासेस मिस कर देते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों का जो भी मीडियम होगा, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, दोनों में। क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आई है तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दो। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।